नमस्कार दोस्तों, पीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरे राम चौबे जी। आइए इनसे जानते हैं कि हमारे देश में जो होली मनाई जा रही है और मस्जिदों को ढका जा रहा है, क्या वो सही है? सबसे पहले तो मैं भारतवासियों को, सनातन के लोगों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपने जो क्वेश्चन किया, शायद ये क्वेश्चन इतने दिन आज़ादी के बाद नहीं करना चाहिए था। क्यों कि अगर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि हिंदुस्तान यानी कि भारत स्वयं में एक हिंदू राष्ट्र है, सनातनी राष्ट्र है और सनातन के मुताबिक इसके तीज त्यौहार पर्व मान्यता के आधार पर मनाने चाहिए। आज आज़ादी के बाद पहली होली है कि आज सनातनवासी अपने ही देश में स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के आज होली मनाने जा रहे हैं। होली का त्यौहार प्रकृति के अनेक रूपों से भरपूर, जहां मलेच्छों का सत्यानाश, सनातन के स्वच्छता, संस्कार, नैतिकता और अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ इस बार सनातनवासी होली मना रहे हैं। इसके लिए मैं भारत के नेतृत्व, प्रदेश के खासकर नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से हमारे सनातन के त्योहारों में अड़ंगा लगाया जाता है, आज उस तरह का अड़ंगा पर रोक लगा हुआ है। दूसरी बात, आपने ये कहा कि मस्जिदें ढकी जा रही है। हालांकि मस्जिदें ढकने और उघाड़ने की बातें यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमें एक लंबे अरसे से गंगा जमुनी संस्कृति और भाईचारा का जो फर्जी पुड़िया बना करके बेचा जा रहा था, लोगों को गुमराह किया जा रहा था, आज उसका पर्दाफाश हो गया। जो लोग कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की बात करते हैं, वो सर काट करके बाल की रक्षा करने वाली बात करते हैं। क्या ज़रूरत थी? अगर इनको भाईचारे की बात थी और गंगा जमुनी संस्कृति की बात थी तो हमारे होली के अवसर पर मस्जिदें ढकने की बात नहीं होती। क्यों कि ये लोग भी हमारे त्यौहार को मनाने में हमारा सहयोग करते हैं। ये तो साफ नफ़रत की बात है कि आज इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि मस्जिदें ढकी जा रही है। मस्जिदें इनके द्वेष के कारण ढकी जा रही है। अगर हम इनको बर्दाश्त कर रहे हैं, इनके हर उत्सव में सहयोग करते हैं, तो ये हमारे उत्सव में, चाहे दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन की बात हो या दिवाली हो, हमारे जब ऐसे पर्व आते हैं तो ये उपद्रव मचाते हैं। इस बार की होली में इसका पर्दाफाश हो गया है कि ये नफरती तत्व कभी भी न हमारे सनातन के होंगे, न भारत के होंगे। और सच पूछिए तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल से कहना चाहता हूँ कि इनको भारतीय संस्कृति से कभी प्रेम नहीं रहा है और भारत के लोगों से प्रेम नहीं रहा है।
और न कभी ये सहयोग किए हैं। इनको भारत में भी रहने का अवसर नहीं प्रदान करना चाहिए। बॉलीवुड की एक अभिनेत्री फराह खान, जिसने होली पे एक बयान दिया था कि होली छपरियों का त्यौहार है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हमारा कुंभ का सफल आयोजन हुआ, उस आयोजन में भी ये लोग जो है बहुत अड़ंगा डाले। जो हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री है यहाँ पर, उन्होंने बहुत सटीक बयान इन लोगों पर दिया था कि ऐसे आयोजनों में जो सुअर है उसको कुछ अलग दिखाई देता है, वो अपना अलग तलाश करते हैं, गिद्ध अलग तलाश करते हैं और कुत्ते भौंकने वाली बात को अलग अपना तलाश करते हैं। तो ये फराह खान जो हलाला के परिवेश में रहने वाली, उस पर कुछ नहीं बोलेगी। अगर ये कहती है कि छपौरियों का त्यौहार है, तो मैं इसको बताना चाहता हूँ कि हमारे होली में जिस तरह के मलक्षों के विनाश का, स्वच्छता से लेकर के हमारे संस्कार, नैतिकता और उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिस तरह से मौजूद है, सामाजिकता है, उसको आ कर के ये नज़दीक से देखें। इसके धर्म के अंदर जो है वो छपौरिये और ये टिपौरिये जो है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित है। लेकिन हमारे होली के इस पवित्र त्यौहार पर इस तरह की बातों का मैं निंदा करता हूँ। आखिर हिंदू त्योहारों पे ही ये राजनीति क्यों होती है? अन्य किसी त्यौहार पे, किसी अन्य धार्मिक त्योहारों पे ऐसा क्यों नहीं होता है? चूँकि हमारे यहाँ के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहने के लिए तो हिंदू हैं, सनातन में पैदा हुए, आज इनके सहयोग में खड़े रहते हैं। और जो हमें आज़ादी मिली, लोग कहते हैं कि हमें जिन्होंने आज़ादी दिया शायद वो भूल गए और उस इतिहास को बताने में लोग कंजूसी कर गए कि एक अंग्रेज़ के द्वारा बनाई गई पार्टी जो 1857 के क्रांति को ढकने के लिए और आज़ादी को हमारे मसलने के लिए मांग को जो तैयार की गई थी, आज उसी के ये लोग औलाद बने हुए हैं, जो कि कभी भारत के लिए और भारतवासियों के लिए कभी कुछ नहीं किया। अगर जो भी किया तो अंग्रेज़ों के रास्ते पर चलते हुए उनके विचारों और नीतियों को लागू करके भारत के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया। आज समय ये भी है, मैं सनातन वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि आज समय आ गया है कि ये अंग्रेज़ों के औलाद वाली नीतियों पर चलने वाली ऐसे राजनीतिक दलों को भारत से बहिष्कार करो। इनको यहाँ जितना दिन रहेंगे, ये भारत के प्रगति में, भारत को आगे बढ़ने में ये हमेशा रोड़ा अटकाते रहेंगे और अपने आपके धर्म को हमेशा कलंकित करने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि हमारे जो देश के युवा हैं सनातन की ओर अग्रसित हो रहे हैं? हाँ, एक चीज़ है, जिस तरह से ये जो सरकार है आपके, चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, सनातन के विषय में जो चीज़ पूरा ढक दिया गया था, आज उसको पूरा उघाड़ करके जनमानस में परोस रही है। और सनातन का सही दर्शन, भारत का सही दर्शन ये करा रही है। अतः आज की युवा जो है सनातन के प्रति जागरूक हो रहा है, उसके विषय में ज्ञान अर्जन कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। और यही ऐसा ही वक्त रहेगा तो आज के युवाओं के बल पर भारत पूरा वैश्विक क्षितिज पर सनातन को ले जाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा।